हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अगर आपका पॉलिटी है फिर भी उसमें यह टॉपिक कार्य करेगा, अगर आपका हिस्ट्री है फिर भी इसमें यह टॉपिक कार्य करेगा। इसके अलावा अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी बेटर हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के इतिहास के बारे में। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ को मिलाकर ही बनाया गया था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई वो कैसे हुई? तो भारत में 1857 का जब सिपाही विद्रोह समाप्त हुआ तो सिपाही विद्रोह के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया। और भारत में इससे पहले क्या था कि कई छोटे छोटे राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं राजनीतिक दलों को मिलाकर एक बड़ा दल बनाया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो आपको 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। याद रखना है आपको कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और इसकी स्थापना जो हुई थी बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। तो इसके प्रथम बैठक जो हुई थी मुंबई में हुई थी और इसमें आपको 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, लेकिन जगह पूछा जाए तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय का प्रांगण होगा। अब एक इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वहीं इसके जो संस्थापक थे वो आपको ऑक्टेवियन ह्यूम थे, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं एओ ह्यूम भी शॉर्ट में, ठीक है। तो एओ ह्यूम जो थे स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे और यह आपको एक प्रशासनिक अधिकारी थे। तो ये हमने कई सारे भारतीय नेता जिसमें आपको दादा भाई नौरोजी, दानिश वाचा, इन सारे लोगों को शामिल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। अब एक इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष होंगे वो आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो वो आपको मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे। लेकिन कभी कभी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है। तो देखिए, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष जो थे वो आपको दादा भाई नौरोजी थे, जो 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर इसके बाद 1893 में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर इसके बाद 1906 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष थे वो आपको जॉर्ज यूल थे, जो कि आपको इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किए थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो आपको 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ये हो गया आपको कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें। इसके बाद अगर हम महिला में आते हैं तो कांग्रेस के जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो आपको एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है, जो 1917 में आपको कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे। उसके बाद प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की जो थी वो आपको श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू आपको 1925 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर, उसी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ऐसे भी जान लीजिए कि स्वतंत्रता से पहले 3 महिला ही जो थी वो आपको क्या हुई थी? कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। उसके बाद फिर है आपको 1925 सरोजिनी नायडू, जो कि आपको कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद है श्रीमती नेली सेन गुप्ता, जो 1933 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। तो इस सारे चीजों को आपको क्या कर लेना है? क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब आइए, अब आगे हम चलते हैं कि कांग्रेस के संदर्भ में कौन कौन से लोगों ने क्या कहा, क्योंकि ये प्रश्न जो होते हैं पूछे जाते हैं और कई बार पूछा गया प्रश्न है कांग्रेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो भारत का वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे वो आपको लॉर्ड डफरिन थे। तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात इसकी जो संख्या है काफी कम है, अर्थात कांग्रेसी की जो संख्या है काफी कम है। यह कहकर उन्होंने
इस पार्टी का उपहास हो रहा था। लेकिन आगे चलकर यही पार्टी एक इतनी विशाल पार्टी बन जाती है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर क्या कर देती है, मजबूर कर देती है। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के संदर्भ में किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो हो जाएगा आपको लॉर्ड डफरिन। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन, जिसके नेतृत्व में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, इसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती जा रही है। वहीं गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आपको भीख मांगने का कार्य करती है। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। वहीं फिरोज शाह मेहता ने कहा था कि कांग्रेस जो है या कांग्रेस की जो आवाज है वह जनता की आवाज नहीं है, अर्थात इसको ब्रिटिश सरकार जो है अपने फायदे के लिए स्थापित किया है। और वाकई में ये जो कांग्रेस था यह प्रारंभिक 20 वर्षों तक क्या था कि कांग्रेस के मतलब ब्रिटिश सरकार के यह रक्षा कवच के रूप में ही क्या क्या था, कार्य किया था। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, तो इसकी परिस्थिति क्या हो गई थी, बदल गई थी। महात्मा गांधी भी कांग्रेस के संदर्भ में कुछ कहे थे, यानी कि उन्होंने कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिए थे और कहा था कि इसके स्थान पर भारतीय लोक दल की क्या किया जाए, स्थापना किया जाए। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस पार्टी से एक समय असंतुष्ट होकर, इसके अलावा ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट होकर उन्होंने एक बार कहा था कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा एक संस्था को खड़ा कर दूंगा। तो यह था आपको कांग्रेस के संदर्भ में महत्वपूर्ण वक्तव्य, जो कि हमारे विभिन्न नेताओं के द्वारा कहा गया था, विभिन्न जो वायसराय था उसके द्वारा कहा गया था। और इससे कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1896 की बात करते हैं। कई सारे अधिवेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले आपको 1896 का अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन हुआ था, यह आपको कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में पहली बार हमारे भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको गाया गया था। तो फिर यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस के इस जो अधिवेशन था, यानी कि 1896 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो यह आपको रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद है 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और यह अधिवेशन आपको बनारस में हुआ था। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, 1905। और 1905 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था, बनारस में। पहली बार राष्ट्रीय गीत किस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो आपको 1896 में, जहां पर आपको राष्ट्रीय गीत गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया था। उसके बाद 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, उसमें आपको पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यानी कि कांग्रेस के जो 1906 में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में आपको स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो आपको दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और दादा भाई नौरोजी को आपको क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, जो 1892 ईस्वी में फिंसबरी से चुनाव लड़े थे। और आपको ब्रिटेन के संसद के जो निचला हिस्सा है उसका ये क्या बने थे, सदस्य बने थे, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। आइए अब हम बात करते हैं 1907 में। तो 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको सूरत में हुआ था। और इस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता आपको रास बिहारी बोस ने किया था। और 1907 में ही कांग्रेस का क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, यानी राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो अगर प्रश्न किया जाता है कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल कब बट गया था, 1907 में। कहां बटा था, तो आपको सूरत अधिवेशन में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो आपको रास बिहारी बोस ने किया था। तो यह आपको कांग्रेस के क्या थे कि कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन थे। आगे आइए, अब हम बात करते हैं 1911 में। तो 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कलकत्ता में हुआ था। और इस अधिवेशन में भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको पहली बार गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हमारे भारत में जो राष्ट्रगान है सबसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो वो आपको कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। और इस अधिवेशन की सबसे बड़ी विशेषता
यह रही कि यह कलकत्ता में हुई थी और कलकत्ता में आपको पिछला अधिवेशन भी जो हुआ था वो आपको 1896 में, जहां पर आपको राष्ट्रगीत गाया गया था, और 1911 वाले जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें आपको राष्ट्रगान गाया गया था। तो एक चीज याद रखिएगा, राष्ट्रगीत गाने में आपको 65 सेकंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रगान गाने में आपको 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम है, जिसे 1896 में पहली बार गाया गया था, और हमारा जो राष्ट्रगान है वह है आपको जनगण मन, जिसे पहली बार 1911 में गाया गया था। अब आइए, अब हम बात करते हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। तो 1916 में जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मुस्लिम लीग और आपको जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको क्या किया गया, एक जगह किया गया, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दे के लेकर दोनों क्या हो गए, एक हो गए। इन दोनों के बीच में जो मतभेद थे उसको क्या किया गया, दूर किया गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो आपको पंडित कह रहे हैं, यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने इस अधिवेशन की क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो आपको अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों जो था राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ चलाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। अब आइए आगे हम बात करते हैं 1911 के बाद आपको क्या कहते हैं 16 हो गया। 16 के बाद जो होगा वो आपको 17 होगा। क्या होगा, 17 होगा। तो देखिए 17 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1917 का जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसमें प्रथम बार कोई महिला जो थी क्या हुई थी, अध्यक्ष बनी थी। और कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो आपको एनी बेसेंट थी। इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब आइए, अब हम बात करेंगे आपको 1918 का जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, आपको इस विशेष अधिवेशन की, तो इस विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का क्या हुआ था कि दूसरी बार विभाजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो किया था वो आपको हसन इमाम ने किया था। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन कब हुआ था, 1918 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किया था जब कौन किया था, तो आपको हसन इमाम ने किया था, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नागपुर अधिवेशन 1920, इसमें क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जो था पारित हुआ था। इसके बाद आपको 1925 का कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू जो थी कानपुर अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। उसके बाद 1927 का मद्रास अधिवेशन, इस अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ था कि आपको पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी और इसकी अध्यक्षता जो किया था डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कांग्रेस के 1927 का मद्रास अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किया था, एम ए अंसारी, और इसमें पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की क्या की गई थी, मांग की गई थी। इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसमें आपको पहली बार स्वराज की मांग की गई थी, यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, ठीक है। तो यहां से एक चीज को याद रखिएगा कि पूर्ण स्वराज्य की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो था 1927 में कांग्रेस के जो मद्रास अधिवेशन था उसमें किया गया था, और पूर्ण स्वराज्य की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया था, और यह लाहौर अधिवेशन आपको 1929 में हुआ था। इसके बाद हम आगे चलते हैं 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें पहली बार क्या हुआ था कि मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बाद में चलकर भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और अभी दुनिया में सबसे ऊंची जो स्टैचू है आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी, वह इन्हीं की स्टैचू है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि कराची अधिवेशन किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें पहली बार क्या हुआ था कि आपको मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो अगला अधिवेशन जो मेरा होगा 1937 का अधिवेशन। तो 1937 का जो अधिवेशन हुआ था वह आपको फैजपुर अधिवेशन हुआ था, और फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था वो आपको गांव में हुआ था, इसलिए यह सबसे ज्यादा क्या है, चर्चित है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है कि जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके बारे में आपको वीडियो को पॉज करके क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। और इस टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपकी हम समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।